नमस्कार दोस्तों, आज एक और अच्छी वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। प्रश्न कुंडली से आप अलग अलग प्रश्नों का उत्तर एक ही समय में कैसे दे सकते हैं। 2 घंटे का एक लगन होता है और इस 2 घंटे में आपके पास हो सकता है 5 या 6 क्लाइंट्स आ सकते हैं। तो एक ही प्रश्न कुंडली से कैसे उनका उत्तर देना होता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी जानकारी है, इसको ध्यान से पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर इसको आप अलग अलग प्रैक्टिस कुंडलियों पे अप्लाई करके देख सकते हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। एक वेबिनार करने जा रहा हूं कि नाड़ी की टेक्निक से जन्म कुंडली कैसे देखी जाए। 1 घंटे का वेबिनार है, सिर्फ 108 रुपए इसकी फीस है। नेक्स्ट संडे को 17 दिसंबर को रात को 8 बजे होगा। डिटेल्स आपके सामने शेयर हो जाएंगी। तो आइए अपनी वीडियो आरंभ करते हैं। ये मैंने आज ही की कुंडली बनाई है। आज 14 अगस्त, आज 14 दिसंबर है। सुबह 4 बजे का टाइम है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस समय की मैंने ये एक तरह से आप गोचर कुंडली कह सकते हैं, प्रश्न कुंडली कह सकते हैं, जैसे भी आप इसको ले सकते हैं। तो हम मान रहे हैं कि इस 2 घंटे के अंदर अंदर जब तक ये लगन चेंज नहीं होता है, अब यहाँ पे मैंने डिग्रीज नहीं लिखी है तो हो सकता है लगन थोड़ी पहले भी चेंज हो सकता है, लेकिन समझने के पर्पज से आप एक समझने के पर्पज से आप यहाँ पे मान सकते हैं कि सिंह लगन अभी 2 घंटे तक रहने वाला है। अब इन 2 घंटे में बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आ सकते हैं, 4, 5, 6 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो एक ही गोचर कुंडली से एक ही समय में लगन वही रहेगा, लेकिन उत्तर सबके अलग अलग होंगे। ये कैसे, तो ये मैं डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम एक जानकारी यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। ये जो मैं उत्तर देने जा रहा हूँ, ये आपको विधि बताने जा रहा हूँ, ये कारकत्वों पर आधारित है। तो ग्रहों के कारकत्व आपको अच्छे से यहाँ पता होना चाहिए। तो एक एक करके मैं बेसिक्स बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लंबे इनके सिग्निफिकेशंस होते हैं। अगर कोई पैसे की बात करेगा, उसका जो प्रश्न होगा वो फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड होगा, तो आपको शुक्रदेव पे फोकस करना है। पत्नी के बारे में पूछेगा, मेल चार्ट है तो भी शुक्रदेव पे फोकस करना है। गाड़ी खरीदनी है उसके बारे में प्रश्न करेगा तो भी शुक्रदेव के बारे में फोकस करना है। 3 चीजें यहाँ पे ले लेते हैं। कोई बात करता है चाइल्ड बर्थ के बारे में तो भी आपको शुक्रदेव और सूर्यदेव पर फोकस करना है। कोई बात करता है अपने ही बारे में तो आपको बृहस्पति देव के बारे में फोकस करना है। नेम फेम कब मिलेगा इसके बारे में पूछता है तो बृहस्पति के ऊपर आपको फोकस करना है। अपने फादर के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो सूर्यदेव पर फोकस करना है। अपने संतान के विषय में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा तो सूर्यदेव पर फोकस करना है। सूर्यदेव पिता भी हैं और सूर्यदेव पुत्र भी होते हैं। सूर्यदेव जॉब के भी कारक हैं, तो जॉब से रिलेटेड प्रश्न होगा तो सूर्यदेव को भी आपको साथ साथ देख लेना है। अगर माता से संबंधित प्रश्न होगा तो चंद्रमा, अगर उसको कुछ हैप्पीनेस में प्रॉब्लम आ रही है, खुशियां प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, कोई दिक्कत है तो भी चंद्रमा। एजुकेशन के लिए बुधदेव, बिजनेस के लिए बुधदेव, और अगर वो यात्रा करना चाहता है, कोई यात्रा से संबंधित प्रश्न है तो चंद्रदेव और शुक्रदेव दोनों को देखना पड़ेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट चंद्रदेव रहते हैं यहाँ पे। और अगर वो प्रोफेशन के बारे में पर्टिकुलर क्वेश्चन करता है तो शनिदेव को आपको देखना पड़ेगा। कोई हेल्थ इश्यू के बारे में प्रश्न करता है तो आपको बृहस्पति और राहुदेव दोनों को देखना पड़ेगा। खासकर राहुदेव को, अगर किसी तरह से कोई टेंशन का माहौल है और अगर कोई रोग, एक्सीडेंट्स या किसी तरह से कर्जा, प्रॉपर्टी, इन सब की बात करता है, प्रश्न पूछता है तो मंगलदेव। और अगर कोई चीज रुक गई है, कोई ऊपरी बाधा आ गई है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, प्रोफेशन चल नहीं पा रहा है तो केतु देव पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सारे ही ग्रह मैंने यहाँ पे मोस्टली कवर कर लिए हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग कारकत्व होता है। छोटे भाई के लिए मंगलदेव, उससे छोटे भाई के लिए मंगलदेव से तीसरा भाव, फिर उससे छोटे भाई के लिए उससे तीसरा भाव। इसी तरह से बड़े भाई के लिए 11वां, उसी तरह से अगर एक बड़ा भाई है, 2 बड़े भाई हैं, उस तरह से आपको देखना है। छोटी बहन के लिए शुक्रदेव, अगर उससे रिलेटेड कोई प्रश्न होता है। इन जनरल
अगर वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न करता है लेकिन रिश्तेदारी नहीं बता रहा है, तो गोचर कुंडली का लग्नेश। अपने मम्मी के साइड के रिलेटिव्स के बारे में पूछेगा तो चंद्रमा से तीसरा भाव जो होगा वो आपको लेना पड़ेगा, वहां पे जो ग्रह होंगे वो लेना पड़ेगा। लेकिन कारकत्व इसमें बुध देव का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो सिंपल चीजों से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें हम यूज करेंगे गोचर। गोचर कैसे यूज करना है ये मैं आपको अभी एक दो माध्यम से, उत्तर के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो एक दो प्रश्नों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब यही कुंडली लेते हैं, पहला व्यक्ति हमारे पास आ रहा है, तो 3 या 4 आपको डिफरेंट क्वेश्चंस, जो व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति आएंगे, अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे आपको आंसर करना है। पहला व्यक्ति आपके पास आता है और वो पूछता है कि मेरे को अपने प्रोफेशन के विषय में जानना है, क्या आने वाले समय में मुझे कोई प्रोफेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किसी तरह से दिक्कत तो नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, 2 चीजों पर फोकस करना है। पहला शनिदेव, तो कुंडली में शनिदेव देखने हैं कहां पर बैठे हैं, और दूसरा देखना है गोचर के मंगल देव। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन है। जब भी प्रोफेशन के बारे में कोई पूछता है कि आगे प्रोफेशन अच्छा होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो आपको क्या देखना है, मंगल देव। अभी देखिए मंगल देव एट प्रेजेंट, आज की तारीख में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, और अभी 28 दिसंबर को ये धनु राशि में जाएंगे। तो अंदाजे से आप उनको बोल सकते हैं 30, 60, 80 दिन के बाद लगभग, क्योंकि एक राशि में 45 दिन के लगभग गोचर करते हैं मंगल देव। 80 दिन के बाद जब गोचर के मंगल देव कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो उस समय में आप कह सकते हो कि व्यक्ति विशेष को प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि उस पीरियड में शनिदेव अभी कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। ये चीज आपको जरूर ध्यान कर लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि शनिदेव तो आगे चले जाए पाइसेस यानी मीन राशि में, मंगल देव यहाँ पे आ जाए, तो प्रेडिक्शन जो उत्तर है आपका वो गलत हो जाएगा। तो आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं आने वाले समय में इन 2, 3, 4 महीनों के बाद, लगभग 2-2.5 महीने के बाद प्रोफेशन में प्रॉब्लम होने वाली है। कितने दिनों तक वो प्रॉब्लम रहेगी ये भी आप यहाँ पे बताएंगे। जितने दिन मंगल देव इस राशि में गोचर करेंगे प्रॉब्लम रहेगी, किसी तरह से कोई बॉस वगैरह से झगड़ा हो सकता है, किसी से आर्ग्यूमेंट हो सकता है। तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड प्रश्न था जो मैंने आपको उत्तर दे दिया। जो उस व्यक्ति ने पूछा आपको इस तरह से उत्तर देना है उसका। अब दूसरा, अब यही कोई दूसरा व्यक्ति आता है, कुंडली हमारे पास यही है और लगन अभी चेंज नहीं हुआ है। दूसरा व्यक्ति आता है और वो प्रश्न पूछता है कि उसको अपनी एजुकेशन के बारे में जानना है। तो आपको क्या करना है, बुध देव कुंडली में जहां पे भी बैठे हैं वहां पे फोकस करना है। तो यहाँ देखेंगे बुध देव धनु राशि में है, साथ में चंद्र देव हैं। तो फिर आप क्या फलित यहाँ पे करेंगे कि एजुकेशन के लिए आप कहीं ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हैं या किसी दूसरी सिटी में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध देवों पर बृहस्पति देव का सीधा प्रभाव है और साथ में चंद्र देव हैं। तो चंद्र मैंने आपको पहले बताया था ये मूवमेंट के कारक होते हैं। तो एजुकेशन बुध से देखेंगे तो जो व्यक्ति का प्रश्न है तो आप उनको कह सकते हो ये बिल्कुल राइट टाइम है, आप मूव कर सकते हो। अगर कहीं आपको एडमिशन लेना है दूसरे कॉलेज या जो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न होगा वो बिल्कुल यहाँ पे फलीभूत होते हुए दिख रहा है दोस्तों। तो 2 प्रश्न एक ही कुंडली से हमने उत्तर दे दिए। अब तीसरा व्यक्ति आपके पास आता है, कुंडली हमारे पास यही है और उसका प्रश्न रहता है अपनी पत्नी के बारे में। मेरी पत्नी के बारे में कोई जानकारी चाहता है वो, यानी अपनी पत्नी के बारे में जानकारी चाहता है, विवाह उसका हो चुका है। तो आपको क्या करना है, शुक्र देव को देखना है। तो देखिए शुक्र देव पे जब आप उंगली रखेंगे उनके बिल्कुल पीछे ही केतु देव बैठे हुए हैं
तो आप यहाँ पे ये फलित करेंगे कि पिछले एक डेढ़ साल के अंदर अंदर आपकी पत्नी को कुछ हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, लेकिन अब उन हेल्थ इश्यूज से वो बाहर आ चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक डेढ़ साल पहले केतु देव गोचर कर रहे थे तुला राशि में, और वहां पे शुक्र देव उनको मिले होंगे किसी न किसी पर्टिकुलर महीने में। अब वो पूरे डेढ़ साल उनको रोग या प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर महीनों में जब शुक्र देव तुला राशि में आए होंगे, उस पीरियड में इनकी वाइफ को थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो शुक्र देव पर पड़ती है, उस कष्ट से फिर रिलीफ मिल जाता है। तो जैसे ही केतु देव गोचर में मूव किए 6 नंबर में आ गए, तो वो जो पत्नी को कष्ट हो रहा था उससे उनको आराम मिल सकता है। ये आप इस तरह से फलित जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे? आपको शुक्र देव देखने पड़ेंगे किस महीने में वो तुला राशि में गोचर किए, और उस महीने में जब शुक्र केतु देव की युति बनेगी, उस पर्टिकुलर महीने में पत्नी को कष्ट हुआ होगा। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं। अब एक दूसरा क्लाइंट आपके पास आता है और वो पूछता है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन आने वाले समय में कैसी रहेगी, या एट प्रेजेंट मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है। तो सेम विधि वही है, शुक्र देव पे आपको फोकस करना है। तो एट प्रेजेंट क्योंकि उसने ये पूछा, तो देखिए शुक्र देव पर बृहस्पति देव का शुभ प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि बृहस्पति देव वक्री हैं, लेकिन फिर भी एक शुभ ग्रह होने के नाते, और शुक्र देव पैसे के कारक है, तो आप उनको कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन अभी बहुत अच्छी है। लेकिन शनि देव का भी प्रभाव शुक्र देव पर पड़ रहा है, तो पैसे का फ्लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन किसी तरह से कुछ रुकावटें भी उसमें आएंगी। अगर आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पैसा मार्केट से थोड़ा धीरे धीरे आएगा। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो फिर उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि शनि देव जो हैं चीजों को स्लो करते हैं और शुक्र देव पर इनका प्रभाव है। तो इस तरह से आप अलग अलग प्रश्नों का एक साथ उत्तर जो है वो दे सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से कोई दूसरा व्यक्ति आता है और आपसे पूछता है अपनी हेल्थ के बारे में कि अभी हाल फिलहाल मेरी हेल्थ कैसे रहेगी और आने वाले समय में मेरी हेल्थ कैसे होगी। 2 प्रश्न आपसे वो एक साथ यहाँ पे कर लेता है। तो हमें क्या करना है, हेल्थ के लिए मैंने आपको बताया था बृहस्पति देव पे फोकस आपको करना है। तो बृहस्पति देव देखिए अभी वक्री हैं यहाँ पे। तो वक्री जब बृहस्पति देव होते हैं तो पीछे वाली राशि का फल देते हैं दोस्तों। यानी ये बृहस्पति देव मेष राशि में ना होकर पीछे मीन राशि में राहु देव के साथ युति बना के बैठे हैं। तो आप कह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति देव जीव कारक होते हैं, जो व्यक्ति प्रश्न कर रहा होता है बृहस्पति उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जीव किसी परेशानी में हो सकता है, उसको किसी तरह से प्रॉब्लम, किसी तरह से टेंशन अभी इस पीरियड में बहुत ज्यादा होगी। और शनि देव की तीसरी दृष्टि भी जीव कारक बृहस्पति पर पड़ रही है, तो ये भी इंडिकेशन करता है कि किसी तरह से जो व्यक्ति प्रश्न पूछने आपसे आ रहा है अपने बारे में, वो किसी प्रॉब्लम में है दोस्तों। तो जैसे जैसे ये बृहस्पति देव का गोचर आगे मूव करेगा और जैसे ही बृहस्पति देव तुला राशि में आ जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसी समय आपने एक साथ दे दिया कि इतने समय के बाद ये जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि राहु देव अभी लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं, केतु देव लंबे समय तक यहाँ रहेंगे, शनि देव लंबे समय तक यहाँ रहने वाले हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे जो ग्रह हैं बुध, चंद्र, सूर्य, मंगल, यही ज्यादा मूवमेंट करने वाले हैं। तो प्रश्न के हिसाब से आपको उत्तर जो है वो देना होता है दोस्तों। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम देना हूं। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। अगली वीडियो ट्रांजिट के ऊपर बनाऊंगा कि ट्रांजिट कैसे और आप अप्लाई कर सकते हैं कुंडलियों में। जय शनिदेव।